स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। यूजीसी का विवाद बेशक कोर्ट में हो, लेकिन इसे भुनाने वालों की हरकतें कम नहीं हो रही हैं। अब एक लॉबी है जो यूजीसी विवाद को भुना रही है, वो साध्वी रितंबरा के पीछे पड़ गई है। उनसे उनकी जाति को लेकर सवाल दागे जा रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो क्यों मोदी सरकार के पक्ष में खड़ी रहती हैं। उसका एक अजीब और गरीब कारण दिया जा रहा है उनकी जाति को लेकर। साध्वी रितंबरा वही हैं जिन्हें मोदी सरकार ने सम्मानित किया था। फडणवीस से लेकर धामी सरकार तक ने उन्हें सम्मान दिया था, लेकिन एक लॉबी अब उनकी जाति के पीछे पड़ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अब साध्वी रितंबरा की जाति को लेकर चंद लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ओबीसी समाज से आती है, लेकिन क्यों वो मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी रहती हैं। इनको लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। आखिर क्यों साध्वी रितंबरा को इस ओबीसी और ब्राह्मण विवाद में घेरा जा रहा है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? शबनम, सबसे पहली बात कि देश सम्मानित करता है किसी को, मोदी सरकार सम्मानित नहीं करती। किसी को भारत रत्न या पद्म विभूषण मिलता है तो देश उनको ये देता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो जाति वाले दलदल में साध्वी रितंबरा दीदी को जो फंसाया जा रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये है कौन। वो नॉर्मल साधु संत वगैरह समझ के कुछ भी बोल दे रहे हैं, और इसको मैं इग्नोरेंस कह रहा हूं। ये पूरा जो मामला है वो वृंदावन में एक आनंद महोत्सव होता है। अच्छा। और एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें रितंबरा दीदी को बुलाया गया था। वहां पे काजल हिंदुस्तानी ने स्टेज पर यूजीसी का मामला उठा दिया। अब उसके बाद जब साध्वी रितंबरा दीदी जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि जो आक्रोश होता है ना अपनों के खिलाफ, वो उनको बताया जाता है। अपने घर के गंदे कपड़े चौराहों पर नहीं धोए जाते। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी तपस्या और संघर्ष के बाद ये इस तरह का माहौल बना है देश में, और अगर आप जात पात के चक्कर में इस माहौल को खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो आप ही के हिस्से से पछतावा आएगा, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ये बात उन्होंने कही। अब इस बात को लेकर शास्त्रीय लोग तो आप जानते ही है ना किस तरह के होते हैं। वो साध्वी रितंबरा दीदी के बारे में आप शब्द कहने लगे, यहां तक कि गाली गलौज करने लगे, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा जो कि मतलब यहाँ पे बताया भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, ये जहर इतना खराब है कि एक बार इसके जद में आप आए तो फिर आप इंसान नहीं रह जाते। वो कुंठित, मानसिक विकृत हो जाते हैं आप। तो साध्वी रितंबरा को क्यों घेरा जा रहा है, क्यों अब उन्हें इस विवाद में डाला जा रहा है? इसके पीछे की आखिर साजिश क्या है? साजिश नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। ये जो यूजीसी वाले, या देखिए, समर्थन किसी भी कानून का समर्थन और विरोध आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये होना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में आप जो हरकतें कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को उनकी जाति के नाम को लेकर, जाति को लेकर गालियां दे रहे हैं, या फिर साध्वी रितंबरा या श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, इनको जो भी साधु संतों को आप गाली दे रहे हैं, ये आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप मनोरोगी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ये जातिगत अहंकार, ये जहर पहले से था, यूजीसी के बहाने निकाल रहे हैं आप अभी। मतलब जानबूझकर इसे भड़काया है मुद्दे को। घाव था अंदर, अब मवाद बाहर निकल रहा है, और कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, निकल रहा है या फिर निकलवाया जा रहा है? नहीं, देखिए क्या है ना कि कुछ तो इस तरह के लोग सवर्ण में भी हमेशा से हैं जो कि बीजेपी को, मोदी को, हिंदुत्व की लहर से नफरत करते हैं। उनको लग रहा था कि मेरा कहां चल रहा था दबदबा, और क्या था 90 के पहले तक लगभग राजनीति में सवर्ण जातियों का ही एकाधिकार था हर जगह। वो तो सामाजिक आंदोलन हुए, चाहे बसपा का बिफोर मूवमेंट हुआ या मुलायम सिंह या मंडल का आंदोलन करे, उसके बाद इन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ना शुरू हो गया। तो जिनका दबदबा कम हुआ उनमें फ्रस्ट्रेशन तो है, और उसी फ्रस्ट्रेशन के शिकार में वो बार बार मौका नहीं मिल रहा था, और यूजीसी के बहाने ये मवाद निकालने का मौका मिल गया।
और अब कहां तक चले गए हैं विरोध करते करते, आप सुनिएगा तो हंसी आएगी। एक ने कहा कि अलग देश ही बना लेते हैं, सवर्ण देश। दूसरे ने कहा कि देश को तोड़ दो। जातियों में तीसरा प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और जो भी हिंदुत्व मूवमेंट वाले लोग हैं उनको गालियां दे रहा है, लिटरली गालियां, मां बहन की गालियां इस तरह दे रहा है। अब देखिए साध्वी रितंभरा जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। इनके काम जो है, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड सिर्फ लूंगा। साध्वी रितंभरा कौन है, मैं उसी पर आ रही थी कि कौन है, उनका जो पिछला इतिहास रहा है वो क्या रहा है। कुछ लोग अक्सर उन्हें विवादों में घेरते रहे हैं। देखिए अब विवादों में तो यहाँ प्रभु श्री राम जी को भी घेरते हैं, कोई विवाद से बच सका है, गांधी जी को भी घेरते रहे। तो ये विवाद का चक्कर छोड़ दीजिए। साध्वी रितंभरा कौन है उसके बारे में सिर्फ 2 उदाहरण बताता हूं। वात्सल्य ग्राम का नाम सुना है? हाँ। जिन बच्चों का कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनको ले आए। और बहुत सारे इस देश में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको उनके परिवार वाले ने छोड़ दिए, तो वो बुजुर्ग को भी वहां ले आए और बच्चों को भी ले आए। और बुजुर्गों को कहा कि आज से यही तुम्हारा, इनके रहने खाने सारी व्यवस्था मैं करूंगी, आप सिर्फ प्यार देना। बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलेगा, दादा दादी का प्यार मिल जाएगा जो अनाथ बच्चे हैं, और जो दादा दादी हैं उनको वात्सल्य सुख मिल जाएगा। मतलब एक उनको जो परिवार घर वाले बनाया ने हटा दिया, उसको वात्सल्य ग्राम कहते हैं। ये वृंदावन में है, कभी जाइए, स्टोरी कीजिए, बहुत अच्छी जगह है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक हेल्पलाइन शुरू किया है भारत में कहीं भी सड़कों पे, विदाउट कास्ट विदाउट क्रीड, मतलब कोई भी हो जो ऐसे पड़ा हुआ है, अनाथ है, भूखा है, भिखारी है, बच्चे हैं, उन सबको लाकर उनका लालन पालन करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और उनमें से बहुत सारे बच्चे सब तरह से, हर तरफ, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं आप देखेंगे कि वो सड़कों के किनारे नशा में रहते थे। अब वो इसमें आए हैं तो वो पता चला कि अच्छी अच्छी खेती कर रहे हैं, फूल उगा रहे हैं और उसको बेच के पैसे कमा रहे। जो बच्चे थे जिनसे भीख मंगवाया जा रहा है वो पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन गए। हाँ, समाज सुधारक केंद्र भी चलाते ये हैं। और आप हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कीजिए और देखिए तुरंत कैसे रिस्पॉन्स होता है। ये है साध्वी रितंभरा। इसके अलावा धार्मिक कार्य, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना लगता होगा कि वो राम मंदिर आंदोलन में शरीक है। आज भी अपने कथा के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से वो समाज में फैली कुरीतियों पर लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, इस जगह में सुन रहा था, वो कह रही हैं कि ये जो रील्स वाला चक्कर है ना आजकल, ये बर्बाद कर रहा है। ठीक है, पैसे मिलते हैं, लेकिन जरा सभ्य घर की, अच्छे घर की लड़कियां, महिलाएं ये सोचे कि क्या इसी तरह नाच कर तुम पैसे कमाओगे? इससे पैसे मिल जाएंगे, अटेंशन मिल जाएगा, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें वो कर रही। और उनको कल के छोरे जिनको पता नहीं कि जब ये साध्वी रितंभरा सामाजिक कार्य करना शुरू कर चुकी थी, तब तक ये चड्डी में घूमते थे, वो भी आके आज गाली दे रहे। खुद जीवन में भले कोई उपलब्धि हो या ना हो, 100 रुपए का रिचार्ज कराना है, जियो का एक सिम लेना है या रिलायंस का या एयरटेल का सिम लेना है, और बैठे बैठे उसी रिलायंस को गाली देना है, उसी एयरटेल को गाली देना है, देश के पूंजीपतियों को गाली देना है, प्रधानमंत्री को गाली देना है, सामाजिक कार्य कर रहे लोगों को गाली देना है, और अपने अंदर का सारा मवाद इसी सोशल मीडिया पर निकालना। कोई काम नहीं। खुद पूछिए कि तुमने क्या किया, तो आज तक मैंने अपने माँ बाप के पैर तक नहीं दबाए, और गाली दे रहे सीधे साध्वी रितंभरा को। ये स्थिति है। चलिए, और देखिए बाकी सब बहाने हैं, वो जात पात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, भाषी, ये सब मैं तो बोलता हूं ना, ये मनोविकार। हम देश के हैं और देश को परम वैभव के शिखर पे ले जाना है। हमें अपने कंट्री को डेवलप बनाना है, अपनी फैमिली को अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है। इसके अलावा खत्म, दैट्स इट। बाकी सब वाहियात बातें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानकारी होंगे साध्वी रितंभरा कौन है, क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है, समाज के लिए वो क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और जो वो सच्चाई समाज के सामने लाकर रखती हैं वो चंद लोगों को छुप जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, और यही सच चंद लोग हजम नहीं कर पा रहे। इसलिए साध्वी रितंभरा के पीछे अब हाथ धोकर पड़ गए हैं। जो उन्होंने बयान दिया उसके खिलाफ अब उन्हें न सिर्फ गालियां दी जा रही हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।